जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ऐसे बहुत तरीके के खर्चे होते हैं जो कि नियर फ्यूचर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, या आपको अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए सेविंग करनी है, या इनफैक्ट आपको कोई अपना फेवरेट गैजेट खरीदना है। तो उस केस में भी अगर आपके पास प्लानिंग रहेगी तो आप उस अमाउंट को सेविंग अकाउंट में रखने से बच जाएंगे और उस पे अच्छे खासे रिटर्न्स भी कमा पाएंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं ऐसे 8 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जहां पर इन्वेस्ट करके आप अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं पर्सनल फाइनेंस पे हर वीक 2 वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेगी। ये डिसाइड करने से पहले कि आपको किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स की क्या कैटेगरीज हो सकती है। उसको हम ड्यूरेशन के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज इमरजेंसी फंड, जो कि 0 to 6 मंथ्स के लिए होता है। मान लीजिए आपकी जॉब चली जाती है, या आपको सडन सिकनेस हो जाती है, या आपकी कोई एसेंशियल खर्चे आ जाते हैं जिनके लिए आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए, जो 6 मंथ्स की एक्सपेंसेस है उतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे इमरजेंसी फंड। 6 से 12 मंथ्स की कैटेगरी को हम अल्ट्रा शॉर्ट बोलेंगे। मान लीजिए आपको अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी है, या कोई घर में एक शादी आने वाली है उसके खर्चों के लिए प्लानिंग करनी है, तो इस तरीके से करके आप अल्ट्रा शॉर्ट फंड के लिए सेव कर सकते हैं। 1 से 3 साल की ड्यूरेशन में अगर हमारे कुछ खर्चे आने वाले हैं तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे कि आपको अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए सेविंग करनी है, तो इस तरीके के खर्चों को हम शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो हमने इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। अब हम समझते हैं कि किन पैरामीटर्स पे हमें सिलेक्शन करना चाहिए। सबसे पहले सेफ्टी, जहां पर भी आप इन्वेस्ट करें वहां पर आपका प्रिंसिपल सेफ रहना चाहिए, रिस्क नहीं लेना है क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा है लिक्विडिटी। मान लीजिए अगर आपको उस ड्यूरेशन से पहले भी अमाउंट की जरूरत पड़ जाए तो आप कभी भी निकाल सके, ये ऑप्शन उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में होना चाहिए। थर्ड इज रिटर्न, अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाए, नहीं तो आप सेविंग अकाउंट में ही रख लें, राइट। अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तभी आपको उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज करना चाहिए। फोर्थ इज टैक्सेस, अगर वो टैक्स एफिशिएंट हो, अगर आपको वहाँ पे गेन्स पे एडिशनल टैक्सेस पे ना करना पड़े तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। फिफ्थ इज ईज ऑफ मैनेजमेंट, आसानी से मैनेज करने वाला फंड होना चाहिए। ये ना हो कि उस फंड को खुलवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ रहा है, कहीं पर भी चाहे आराम से खुल जाए। इस तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको चूज करने हैं जो कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से फिट बैठे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में सबसे पहला है सेविंग अकाउंट। ऑब्वियसली सेविंग अकाउंट तो हम सबका फेवरेट है। कुछ भी अमाउंट आता है तो वो सबसे पहले हमारे सेविंग अकाउंट में ही जाता है। देखिए, सेविंग अकाउंट में भी कुछ पैसे रखने चाहिए फॉर इमीडिएट परचेसेस। यहाँ पर हमें 4 to 7% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं। देखिए, सेविंग अकाउंट में एक बहुत ही एक्सीलेंट फीचर होता है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं होता है। यहाँ पे एक ऑटो स्वीप का फीचर होता है जिसको इनेबल करके आप FD जैसे रिटर्न्स कमा सकते हैं। ये कैसे वर्क करता है, आपके अमाउंट में एक थ्रेशहोल्ड लिमिट को सेट कर दी जाती है। जैसे ही उस लिमिट से ज़्यादा अमाउंट आपके अकाउंट में रहता है तो उसको ऑटोमेटिकली FD में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और आपको वो FD जैसे इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में मिलते रहते हैं। और आपको पैसों की इमीडिएट रिक्वायरमेंट पड़ गई तो वो पैसा आप इमीडिएटली निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल ट्रांजैक्शन। उसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फीचर आप यूज़ करके सेविंग अकाउंट में भी अच्छे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स होते हैं काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। आप यहाँ पर कभी भी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। लॉकिंग पीरियड नॉर्मली यहाँ पे 1 डे का ही होता है। ये बेटर देन सेविंग अकाउंट है क्योंकि यहाँ पे बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं और साथ ही साथ आप 4 to 7% की पोस्ट टैक्स रिटर्न्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड आता है रेकरिंग डिपॉजिट। ये बहुत ही सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल है जो कि लमसम एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप पोस्ट ऑफिस से भी RDs खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट आपकी बैंक्स भी बहुत तरीके की RDs ऑफर करती है। यहाँ पे लॉक इन पीरियड रहता है, मोस्टली 6 मंथ से स्टार्ट होता है, 10 ईयर्स तक जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है, वो आपकी रेगुलर इनकम में ऐड हो जाता है और आपके स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्सेस लगते हैं। फोर्थ ऑप्शन है
शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होते हैं और मतलब 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थोड़े बहुत रिस्की होते हैं। यहाँ पे जो टैक्सेशन है वो सेम होता है डेट फंड्स के जैसे। यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड होता है वो 1 से 3 साल तक का होता है। इस कैटेगरी में फोर्थ फंड आता है आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज फंड्स को हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न 8% तक के मिल जाते हैं। इस केस में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो बाय एंड सेल करते हैं स्टॉक को एट द सेम टाइम ताकि कुछ प्रॉफिट हो। प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, इस वजह से डेली बेसिस पे यहाँ पर ट्रेडिंग करनी पड़ती है, तब जाके प्रॉफिट्स क्रिएट होते हैं, लेकिन ये भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे देते हैं। अब आ जाते हैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स। फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स के केस में जो मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है वो 3 इयर्स का होता है। यहाँ ये सिमिलर टू बैंक एफडीज होते हैं, ये फिक्स मैच्योरिटी प्लान होते हैं। फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स के केस में ये स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया जाता है कि मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद में आप कितने की मंथली इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनका ड्यूरेशन मतलब कुछ मंथ से लेकर ईयर्स तक में वेरी करता है और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिनके दिमाग में फिक्स ड्यूरेशन होता है। वो चाहते हैं कि उनको 3 इयर्स के लिए ही सेव करना है या 5 इयर्स के लिए सेव करना है या 10 इयर्स के बाद में उनको वो पूरा अमाउंट चाहिए, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट प्लान्स, ये शॉर्ट टर्म कैटेगरी में बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बहुत ही सेफेस्ट है। ये रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाकर आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पे जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 1, 2, 3, 5 इयर्स इस तरीके से होता है। इट्स काइंड ऑफ अ पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, मतलब काइंड ऑफ अ डिपॉजिट स्कीम ही होता है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पे होता है, विड्रॉल इज नॉट अलाउड और यहाँ पर आपको मिनिमम 6 मंथ्स का लॉकिंग पीरियड सर्व करना होता है और यहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मिलने वाला है। अब लास्ट ऑप्शन है कॉर्पोरेट डिपॉजिट। कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म्स के थ्रू आप खुलवा सकते हैं, जिनको हम NBFCs बोलते हैं, या हाउसिंग फाइनेंस बिजनेसेस के थ्रू जिनको HFCs बोलते हैं। जैसे बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं वैसे ही आप यहाँ पर भी फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं। यहाँ पे जो आप पैसा डालते हैं वो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्ट किया जाता है और ये बैंक डिपॉजिट बहुत सेफ होते हैं, ये लिटिल बिट रिस्की होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हाई इंटरेस्ट भी मिल जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू बैंक एफडीज। जब कभी भी आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें तो जिस NBFC में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देख लेना चाहिए। उसी के बाद में आपको चूज करना चाहिए कि किस तरीके की कॉर्पोरेट डिपॉजिट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारे थे 8 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहां पर आप इन्वेस्ट करके अपने शॉर्ट टर्म गोल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, उस अमाउंट पे अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।